नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, वो भी हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है बाजीराव बल्लाळ के बारे में। बाजीराव बल्लाळ बहुत ही ताकतवर योद्धा था और एक बार मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, दिल्ली में दरबार में उनके मोहम्मद शाह रंगीला ने पूछा कि चारों तरफ बाजीराव बल्लाळ का जिक्र चल रहा है, बाजीराव क्या है, बाजीराव के बारे में मेरे को कुछ बताओ। तभी उनके मंत्रियों ने कहा बाजीराव कुछ नहीं है, बाजीराव आपके सामने कुछ भी नहीं, आप तो महाराजा हो और बाजीराव तो एक मराठा है, वो भी महाराष्ट्र का एक छोटा मोटा, और वो महाराष्ट्र में ही फड़फड़ाता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बाजीराव के बारे में मैं बता देता हूँ। 14 वर्ष की उम्र में बाजीराव ने मतलब राजा का पद संभाला था और 40 वर्ष की आयु में बाजीराव अंतगति को प्राप्त हो गया था। 14 साल से लेकर 40 साल तक वह युद्धों में ही रहा। मतलब इतिहासकार लिखते हैं कि वो अपने घोड़े से जब उतरा था तो मरा हुआ उतरा था, मतलब वो लास्ट अंतिम क्षणों में ही घोड़े से उतरा था। मतलब उसने जब से राज्याभिषेक किया उसका और मरते दम तक उसने युद्धों में ही अपनी ज़िंदगी काटी है। ये बात जब बाजीराव बल्लाळ के दरबार में गुप्तचर बताता है तो बाजीराव ने उसी टाइम अपने मंत्रियों से आदेश दिया और 500 घुड़सवार लेके दिल्ली की तरफ कूच कर देता है। दिल्ली की तरफ कूच कर देता है तो दिल्ली के बाहर आके बाजीराव ने अपने डेरे डाल देते हैं, मतलब पड़ाव डाल दिया। तो दिल्ली के जो महाराजा था, जो मोहम्मद शाह रंगीला और उसके मंत्री दिल्ली छोड़ के भाग गए थे और 3 दिन तक बाजीराव दिल्ली के चारों तरफ मतलब शिकार खेलता रहा, दिल्ली के अंदर नहीं गया। किसी राजा की या मंत्री की ये हिम्मत नहीं हुई थी कि बाजीराव को जाके देख ले, उसके डेरों में मतलब उसके सेना के पास उसके घुड़सवारों में क्या चल रहा था। बाजीराव एक ताकतवर योद्धा था जिसने अपने जीते दम तक कोई हार नहीं मानी। बाजीराव के बारे में सुन के मतलब जहाँ भी बाजीराव गया वहाँ उसने हार स्वीकार नहीं की और मरते दम तक बाजीराव ने हार स्वीकार नहीं की। इससे ये पता चलता है कि मोहम्मद शाह रंगीला कितना ताकतवर योद्धा था। वो दिल्ली छोड़ के भाग गया था अपने मंत्रियों और रानियों के साथ, और आने की हिम्मत ये तक भी है, गुप्तचरों को भी नहीं भेजा था कि बाजीराव बल्लाळ क्या कर रहा था। तो बाजीराव बल्लाळ का अटक से कटक तक, अटक उड़ीसा में है और कटक पाकिस्तान में है, अटक से कटक तक मराठा राज्य का ध्वज था। मतलब ऐसा ये हिस्ट्री बताती है कि अटक से कटक तक मराठों ने अपना अधिकार जमा लिया था। तो मराठे इतने ताकतवर योद्धा थे और बाजीराव बल्लाळ ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।